सबसे बड़ा कांड है बाल कांड। अच्छा, बचपना तो बहुत बड़ा होता है, जवानी छोटी होती है। हा? बचपना बहुत बड़ा होता है। अच्छा, इतने लोग यहां बैठे, एको आदमी बता दे कि महाराज हम जवान फला डेट को हुए। है कोई आदमी जो ये बता दे कि फला डेट को इतना बज के इतना मिनट पे हम जवान हो गए? हम कहा बाबू, है किसी के पास आइडिया? इसीलिए बचपना लंबा है साहब। हाँ, बचपना इसलिए लंबा है कि कोई आदमी संसार में ऐसा नहीं है जो अपनी ये लिख दे कि मैं फला डेट को जवान हो गया या मैं फला डेट को जवान हो गई। किसी के पास इसका जवाब नहीं है। हाँ, जवानी कब चली गई ये तो शायद आइडिया लग जाता है लोगों को, लेकिन आप जवान कब हो गए इसका पता किसी को नहीं होता। हाँ। अच्छा, कोई 35 साल में जवान होता है, कोई 38 साल में जवान होता है, कोई 55 साल में जवान होता है। सलमान खान अब शादी करने जा रहे हैं। बाप केवट जी ने कह दिया, मैं आपका मर्म जानता हूं, आपके चरण कमल में जादू है, चरण कमल के रज में जादू है, चरण कमल रज आप धुला दीजिए। हाँ, आप चरण कमल रज धुला दीजिए बस। भगवान बोले, अरे भाई काहे जिद करते हो? नहीं, आपके चरण कमल के रज में स्त्री बनाने की क्षमता है। मानसुकरण मोर कछुआ हाय मानसुकरण मोर कछुआ मोर कछुआ चरण शिला भई नारी सुहाई, नारी सुहाई पाहन देना पाठ कठिनाई, पाहन देना पाठ कठिनाई। करनी मुनि धरनी हुई जाई बाट परई मोरी नाउराई, करनी मुनि धरनी हो जाए बाट परई मोरी नाउराई। यही प्रतिपाल हूँ सब परिवार, यही प्रतिपाल हूँ सब परिवार। नहीं जानो कछुआ और कबारू, नहीं जाने कछुआ और कबारू। महाराज और कोई काम जानता ही नहीं हो। राम प्रकाश बाबू है तो नेतागिरी भी जानते, हम तो नेतागिरी भी नहीं जानते। हाँ। प्रभु हम तो एक ही बात कहेंगे आपको, जो प्रभु पार अवश्य गाचा हो मोहि पद पदुम पखारन कहू। देखिए ध्यान से, यहाँ ये कह सकता था केवट कि मोहि पद पदुम
पखारन देहूं, देहूं में आज्ञा होती और कहूं में मांग है। मोही पद पदम पखारन कहू। अपनी शर्तों पर अगर जीने की शौक है तो अपने अपने पति देव के पदरज पर ध्यान करो। जो स्त्री पति के पदरज से प्रेम करती है साहब, उसका पति उसके पीछे पीछे चलता है। और जो स्त्री पति को प्रेम करती है, अब हमको प्रेम करते हो तो आप दीवाने हो, आप आओ हमारे पास। लेकिन पति के पदरज से जो प्रेम करेगा बाप, पदरज से, उसका दीवाना पति होगा। हाँ, पदरज से प्रेम। केवट अपनी शर्तों पर परशुराम भैया कह रहा है कि आप कहो तो हम चरण पखारे, हमको कोई गोद गर्ज नहीं है। तू जान रहा कि कोई, और आपको चिल्ला के बुला लीजिए, एक भी आदमी सुन ले तो कहिएगा। हाँ? अच्छा, निषाद राज मुंह सतवे खड़े हैं राजा साहब, कह दिया है कि बोलिएगा नहीं आप। वो भी अपना सर झुकाए हुए हैं कि कैसे कह दे कि हम बुला देते हैं दूसरा नौका। एक भी आदमी चिल्ला के बोलिए ना, भैया, एक नहीं आएंगे। अच्छा, आप केवट भैया ना कहिए, नाम ले लीजिए, ए राम प्रकाश बाबू। हाँ, अच्छा, हमने ऐसे क्यों कहा? हाँ, ऐसे क्यों कहा? आप नदी के किनारे चले जाओ और नदी के किनारे आप अपनी बात उस पार वाले को बुलाना हो। नदी की जल में इतना वेग होता है साहब कि आपकी आवाज उस पार नहीं जा सकती। हाँ, कितनी छोटी भी नदी हो, उसके लिए फिर आपको ललकारना पड़ेगा। जौनपुर में ये केवट का क्षेत्र जो है महाराज, यहाँ के लोगों की भाषा है। हाँ, भाषा है महाराज, आवाज लगाई, भगवान से कहा चिल्ला लीजिए, कोई नहीं सुनने वाला है, हम ही हैं। और कहिएगा तो पखारेंगे, नहीं तो खड़े रहिए। हाँ, खड़े रहिए मौर्या जी, खड़े रहिए। जब तक चरण नहीं धुलाएगा नाव पर नहीं बैठाऊंगा। नाव पर बैठने की शौक है तो पद कमल धोई चढ़ाऊं नाथ, नाथ उतराई चहु। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहु। मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची। आपके पिता महाराज दशरथ की सौगंध, लक्ष्मण जी की आंखें चढ़ गई हैं, पिता तक पहुंच गया। ये इतनी हिम्मत इसकी। लक्ष्मण जी से कहा एक काम करिए राम का भैया, बिल्कुल घड़ी मत देखिए, 11 बजे आरती हो ही जाएगी। 11:01 नहीं लगेगा, चिंता नहीं करिए। जहां कथा पहुंची रहेगी वहीं रुक जाएगी। कल की एक आवश्यक सूचना आपको कर दें, कल ठीक 3 बजे दिन में, कै बजे, और धीरे से बोलिए, प्रियंका बच्ची आवाज नहीं आवा, कै बजे? कल 3 बजे दिन में कथा प्रारंभ होगी और ठीक 6 बजे आरती होगी। ठीक 6 बजे। ये 3 से 6 के बीच में आप लोग फिल्म उलिम देखने गए होंगे तो 3 से 6 का तो मतलब समझते होंगे। 2:45 पर लोग पहुंच जाते हैं फिल्म हॉल के सामने। हाँ? और अगर फिल्म हॉल वाला खदेड़े ना तो 6:15 तक देख लेंगे एक एपिसोड। और ऐसे ही अर्पिता बच्ची दिन में खा पी के फिट रहना, और शाम का भोजन बनाना नहीं है घर में किसी को, चकाचक सबको यहीं
भगवान की प्रसादी पानी है जो सब दुख मिटा देता है। तो जिसके जीवन में जरा सा भी कोई दुख हो, वो सब लोग टाइम से कै बजे आना है? 3 बजे यहां पहुंच जाएं और 6 बजे तक कथा होगी। 6 बजे राम जी राजा बनेंगे। बात को सुन के समझ लीजिए, बात में नहीं तो बाद में चूकोगे। धर्मेंद्र बाबू राजा के सामने जाकर, परशुराम भैया, राजा के सामने जाकर कोई भी व्यक्ति याचना कर दे तो राजा प्रसन्न होकर उसको तमाम कुछ दे देता है। और उस दिन तो दे ही देता है जिस दिन उसका शपथ ग्रहण हो, पहला दिन हो। उस दिन तो केवल देने के लिए ही वो खड़ा होता है। तो कल राम जी राजा बनेंगे, और जब राजा बनेंगे तो उनके दरबार में सबसे पहले हाथ फैलाकर मांगने वाले कौन होंगे मालूम है? शंकर भगवान। अच्छा, एक बार नहीं मांगेंगे आप, तो एक बार प्रसाद मांग के चल जाते हो। शंकर बाबा कहते हैं बार बार बर मांगो, हम आपसे अनेक बार वरदान मांगेंगे। तो सीमा कोई कमजोर दिमाग की है क्या? ये भी कहे कि बार बार बर मांगो। और भगवान नाराज ना होइएगा, हरस देव से रंग, हे प्रभु आप प्रसन्न होके दीजिए, दबाव में नहीं, हरस देव से रंग। तो जिसको भी कोई एक वरदान, 2 मत मांगना, भूल कर मत मांगना। एप्लीकेशन में एक काम लिखना भगवान के दरबार में कि बार बार बर मांगो। जब शंकर बाबा जिस दरबार में मांग रहे हैं, ब्रह्मा जी मांगने खड़े हो, उस दरबार में ओम प्रकाश बाबू हमको भी अपनी याचना लगानी चाहिए। हर्ष देव से रंग, क्या पद सरोज, सरोज माने क्या होता है? धूल। पद सरोज अनपायनी, आपके चरण की धूली में हमारी अनपायनी भक्ति हो। आपके चरणों की धूली में हमारी रुचि बन जाए, चरण की धूली में। लक्ष्मण जी महाराज 13.5 साल की सेवा के बाद कहते सब तज करो चरण रज सेवा। इसका मतलब राम जी से ज्यादा महत्व तो राम जी के चरण का, राम जी के चरणों से भी ज्यादा महत्व तो राम जी के चरण रज का। बाप चरण हमें हमारे जीवन में चरण का दर्शन किया विश्वामित्र जी ने तो 3-4 बातें भगवान ने उनकी मानी, फिर पर्दे से गायब हो गए। लेकिन केवट आज तक पढ़ाया जा रहा साहब, क्योंकि केवट ने कह दिया नाथ आज में काह न पावा। चरण रज, भगवान के मुखारविंद का दर्शन करो इंदिरा बिंदा दीदी, लेकिन भगवान के चरण रज से प्रेम करो, चरण रज से। सब तज करो चरण रज सेवा। शंकर बाबा वरदान मांगते हैं, वहां राम प्रकाश जी को भी बड़ी ईमानदारी पूर्वक वहीं बैठे बैठे अपनी एक प्रार्थना ठाकुर जी से कर देनी चाहिए, है ना। और कल राम जी राजा बनेंगे, सीता जी रानी बनेगी। आपका धर्म बनता है, करना न करना आपका काम है। परशुराम बाबू, राम जी जब राजा बने तो उनका श्रृंगार होना चाहिए। श्रृंगार करके उनकी आरती सब लोगों को, जैसे बच्चियां अपनी आरती सजा कर लाई थी ना, अब की बार बच्चियां भी सजाएंगी, सीमा भी सजाएंगी, खुशबू भी सजाएंगी, दरोगा जी भी सजाएंगी, अर्चना दीदी भी सजाएंगी, हौसला दीदी भी सजाएंगी। अपनी अपनी आरती 5-5 बत्ती की, क्या बत्ती की? सबको, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जवान सबको अपनी आरती। और वहीं जहां रहे वहीं से खड़े होकर, जब आरती हो भगवान की तो वहीं से खड़े होकर आरती अपनी करें सब लोग। और ये कह लें कि परमात्मा का जैसे जीवन अचल है, अमर है, ऐसे हमारे पति का भी जीवन अचल और अमर हो, हमारे पिता का भी जीवन ऐसे हो, हमारे भाई भाभी का भी जीवन ऐसे सुंदर हो। इस कामना के साथ आरती उतारनी चाहिए आपको, सबको चाहिए। एक कोई मांग करोगे भगवान के दरबार से आपको मिल ही जाएगा। अब आप मांगते समय कह दोगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो हो करके भी नहीं होगा।
नौकरी लगते लगते लग जाएगी, अब फिर कागज आ जाएगा कि नौकरी डिसमिस हो गई। इसलिए एक कोई डिमांड भगवान के दरबार में करना जरूर, क्योंकि भगवान कहते जे सकाम नर सुनही जे गावही, सुनने का पहले फल इस तरह एक भी बेटा बेटी छूट न जाए। अर्चना दीदी, क्योंकि सुनने का फल है। जैसे पानी में भीगने का जो आनंद है वो पानी को देखने का आनंद नहीं है, देखने का अलग आनंद है, भीगने का अलग आनंद है। ऐसे राम जी की कथा कल बरसे तब आप 3 से 6 में भीग जाओ, बाप भीग जाओ, कोई चिंता लेकर नहीं आना, क्योंकि शाम को चूल्हा नहीं जलाना है, मस्ती से बैठना है। इसलिए 3 से 6 का कीमती समय आप सदुपयोग कर देना कल का। न जानी कहां कब मुलाकात होगी फिर बाद में, लेकिन बीते हुए लम्हों की कसक याद होगी। भाव से सुनना, अभी से रटना कि हमें सोना है, सब काम करके 3 बजे से पहले पहले वहां पहुंच जाना है। कल ये सब नहीं चलेगा कि जो पीछे से आई आगे आके बैठ गई, कल इसकी व्यवस्था बनी रहेगी, याद रखना। हाँ, कल राजा राम का दरबार रहेगा, एक भी व्यक्ति को यहां परमिशन नहीं रहेगा कि वो उधर से आए। जोखन बाबू ध्यान रखिएगा, कोई रिश्तेदार संबंधी मित्र आए, जो जहां आए वहीं बैठे। एक बार भी चालाकी करने की कोशिश करोगे तो कैमरे लगे रहेंगे भगवान के, सब 14 कैमरे कल रहेंगे देखने के लिए आपकी चतुराई को। इसलिए बिल्कुल कोई चतुराई भगवान के साथ नहीं चलेगी कल, और करना भी नहीं चाहिए आपको। यदि देर से आए तो वहीं बैठिए। कल कोई चतुराई चलेगी ही नहीं, करना नहीं चाहिए। आप करो तो आप जानो, अतिक्रमण आप करो। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि जो सांसद माननीय होते हमारे क्षेत्र से, उन्हें मार्शल खींच के बाहर निकालता है। क्यों? हरकत करने के नाते, गलत हरकत पर वहां मोटे मोटे मार्शल खड़े होते, खींच लेते हैं, धर्मेंद्र बाबू जैसे। इसलिए आपको निवेदन कि आप सीता जी के श्रृंगार की कुछ वस्तुएं जरूर लेकर के चलें अपने घर से, और आगे बैठना है तो पहले से आए, आगे आए तो आगे पाए। इस सोच के साथ सभी को निवेदन कि जो आगे आए वो आगे बैठे, लेकिन जो पीछे आए वो अपनी जगह पर ही बैठे। कल इसका पूरा पालन, छुट्टी लेकर बैठना चाहिए बाप, काम निकाल कर, हाँ छुट्टी ले लेकर। राम जी राजा बने तो इसका पालन सबको करना चाहिए। हम प्रकाश बाबू, आपसे विनती है कितनी गांव में बाप टहल देना और सबको कहना कि चलो, जैसे केवट ने कहा चलो सब मिल करें दर्शन, कर जीवन सुफल अपना, इसी से नाव पर मैंने नहीं उनको बिठाए हैं। ऐसे ही एक बार मोटरसाइकिल दौड़ाकर गांव में कह लीजिएगा कि आज शाम 3 से 6 राम के नाम। अनिल बाबू, ये काम आपको भी, जोखन बाबू कल आपकी मोटरसाइकिल भी नाचनी चाहिए, अपने लिए नहीं बाप, राम जी के काम के लिए। सुबह 1 घंटे समय दे देंगे, सबको जना दें कि बाबू आज राम जी के लिए समय निकाल कर रहना वहां। आप अपना धर्म निभाओ हनुमान जी की तरह, आपको लड्डू चढ़ेंगे। कोई रावण जी की तरह नहीं मानेगा तो उसका अपना मन, और कोई विभीषण जी की तरह माने तो वो राजा वो बने, लेकिन आपका पुण्य बढ़ जाएगा। अच्छा अर्चना दीदी, आप ललकारो, मार मार खुशबू हम देख लेंगे। हाँ, अब उठ के 4 लोग खुशबू को मार दें, खुशबू का जीवन चुटा जाए, और खुशबू बयान दे थाने में कि हमके मारने में तो रही है, सुमन भी रही है और दरोगा भी रही है और फीमा भी रही, लेकिन मरवाया हमको, पिटवाया ललकार करके अर्चना ने। तो इस सब की जमानत हो जाएगी सुमन उमन की, लेकिन अर्चना दीदी आपकी जमानत फंस जाएगी। हाँ, ट्रायल में चली जाएंगी आप हाई कोर्ट। क्यों? बापरी छूट जाएगी, फिर मरवा देगी, सरकार जमानत नहीं देगी आपका। तो जब सामान्य घटना पर हमको डबल सजा मिलती है, तो आप जब किसी को फोन करके ललकारोगी, कल कथा में हम तुमको देखना ही चाहते हैं, तो उससे आपका डबल पुण्य नहीं बढ़ेगा क्या? एक तो कथा सुनने का पुण्य और दूसरा ललकारने का पुण्य। जोखन बाबू, ये जो पुण्य किया हनुमान जी ने, सभी बंदर जो है लड़ाई करके खा के सो जाते थे,
और हनुमान जी सबको रात में काल करके बुलाते थे, आओ भगवान की शरण में यार, दोस्ती करा दे तुम्हार, डरो मत, आओ। सुग्रीव से कहे डर क्यों रहे हो, चलो ना दोस्ती करा देते हैं अग्नि को साक्षी मानकर। सब पा गया कि नहीं पा गया? पावा, राज कोष पूर्ण नारी सब। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तो लंकेश्वर वै सब जग जाना। इस नाते में नाम तो अर्चना दीदी का ले रहा हूं, ज्योति दीदी आपको भी कह रहा हूं, सबको फोन करो ना। प्रियंका बच्ची आप भी फोन करके सबको बुलाओ। अपने फोन का यही सदुपयोग है। कल इस दरबार में ईश्वर की असीम करुणा बरसेगी। दिलीप बाबू जिस समय रावण जी को मार करके राम जी हुंकार मार रहे थे, शंकर बाबा वहां पहुंच गए, विनती करी, और फिर जब विनती करके उन्होंने कहा तो जाओ पिताजी आने वाले हैं, तो बोले कि तो हम कृपा सिंधु हम आऊ, कहां आई बाहो अयोध्या नाथ जब ही कौशलपुरी हुई है तिलक तुम्हार, तो कृपा सिंधु हम आऊ। वहां का करके बा देखन चरित उदार। आप राजा बन करके सरकार जब बैठोगे तो कितने उदार हो जाओगे, हम यही देखने आएंगे और हम वहां बार बार मांगेंगे आपसे, अब नाराज मत होइएगा। इंदिरा बिंदा दीदी कल तैयारी करके आरती की थाल सजाकर खूब बढ़िया भगवान के श्रृंगार की तैयारी करके आइए और आप आरती जरूर करिए। केवट ने भगवान से कहा कि चरण धुलाइए, और भगवान ने चरण धुलाने के लिए सहमति दे दी। पूरे गांव को इकट्ठा किया, चरण धोया, और चरण धो करके धर्मेंद्र बाबू चरण धो के भगवान से पूछा कि एक बात बताइए भगवान, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? लक्ष्मण जी की भ्रुकुटी तन गई। हम दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के छात्र कह रहा पढ़े लिखे नहीं, तो कहा सरकार पढ़े लिखे होंगे तो 1 लाख मंत्र हैं वेद के। हाँ सब पढ़े हैं। तो सरकार उसमें उपासना कांड के भी पढ़े होंगे। हाँ हाँ। तो कर्म कांड भी पढ़े होंगे। अरे 80,000 मंत्र तो नहीं पढ़े होंगे, तो कर्म कांड आपको पूरा आता होगा। हाँ हाँ। तो बोला कि ठीक है प्रभु, एक काम करिए, अब आप हमारी गोद में हो जाइए। ये क्या मतलब? सरकार अब आप यहां से चलकर गंगा जी के तक चलोगे तो फिर बालू लग जाएगा पैर में, धूल, तब फिर हमको धोना पड़ेगा। हाँ? तो कहा गोद में हो जाइए। अब भगवान को गोद में उठाया। अरे भगवान के साथ बड़ा खेल किया ना। चरण धो रहा था तो देखिए ऐसे है देखा, चरण धो रहा था तब भगवान का गोड़वा ऐसे उठा लिया जो धोया। अब दूसर का गोड़वा धोने लगा। अब एक पैर ऐसे उठाया हो हाथ पर, दूसरा ऐसे धोएगा तो हिलेगा नहीं आदमी। हाँ? केवट जी पैरवा धोआ भगवान के था, धोआ दो। सरकार के खड़े हो जाइए। हाँ तो पैरवा धोआ बाबू। तो देखा ऐसे हाथवा उठा ला तो देखा ऐसे ऐसे भगवान हिलने लगे। और जब भगवान हिलने लगे तो कहा सरकार का डर रहे हैं का? अरे डरेंगे नहीं, हमारा पैरवा हिला रहे हो तो गिर जाए तो कहा सरकार एक बात कहें आपसे। हाँ बोलो। सरकार एक काम कर दीजिए, अगर आपको गिरने का डर लग रहा है तो दोनों हथवा से हमारा मथवा ऐसे पकड़ लीजिए, तो आपका डर समाप्त हो जाएगा। मथवा पकड़ लीजिए सरकार दोनों हथवा से। हाँ तो सरकार दोनों हथवा से मथवा पकड़े तो लक्ष्मण जी बहुत मगन हो गए। लक्ष्मण जी बहुत मगन हो गए कि सरकार बड़ा बोल रहा था, मथवा पे हाथ रख दिए, ठीक है किए।